आज सरे महफ़िल मौत का तमाशा लगा था। कोई अपना मुझसे रुख़्सती ले रहा था। दिल में बहुत गम भरा था। दिल गमगीन था उन छूटी हुई यादों को लेकर। पर एक चीज़ जो मुझे मेरे दर्द को दबाने पर मजबूर कर रही थी, या यूँ कह लो इस दुनिया को सेटिस्फाई करने पर मजबूर कर रही थी, मैं मेरा गम क्या ही बयां करूं। मुझसे ज़्यादा बड़ा गम तो उसका था जिसके सर से छत छीन ली गई, जिसका अपना कहता ना, एक खुदा हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ बाप को बनाया और आज किसी का खुदा उससे छिन गया। मैं बात कर रहा हूँ मेरे रीसेंट डेज़ में मेरे एक बहुत ख़ास रिलेटिव की डेथ की। हाँ, और बिकॉज़ ऑफ दैट वीडियो आई गेस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है एंड वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। जब कोई अपना जाता है, हम इंसान बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं और टाइम जाता है, बट एट दी एंड सबको नॉर्मल होना ही पड़ता है। दैट्स व्हाट द रियल फैक्ट, प्रैक्टिकलिटी। बट आज मेरा मौजू प्रैक्टिकलिटी नहीं है। आज मेरा मौजू है इस दुनिया में मौत से भी बड़ा दर्द। जो दर्द मेरे अपने भाई को, जिसके डैड का डेथ हुआ था, उसके चेहरे पर देखने मिला, वो बहुत बहुत दर्द में था, पर पता नहीं क्यों अपने आंसू छुपा रहा था। मैंने फिर खुद से क्वेश्चन किया, ये क्यों कर रहा है? ये तो ऐसा नहीं है। इमोशंस एक्सप्रेस करना तो ये बचपन से जानता है, पर क्यों फिर ये अपने आंसू छुपा रहा है? ये अपने होंठों को दबा रहा है, ये लोगों के सामने सिसकी नहीं मार पा रहा है, ये क्यों अपने आप को इतना झंझोड़ रहा है? क्योंकि एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस इज ऑल एवरीबडी इज़ राइट। सो व्हाट इज़ समथिंग जो उसको उस चीज़ से रोक रहा है? मैं देख पा रहा था वो लोग जो शायद उससे पूछने तक नहीं आते थे कभी कि तेरे घर में क्या हाल चल रहा है। वो लोग जो शायद ही वो ख़ानदान के वो लोग, महान लोग जो शायद उसे जानते तक नहीं थे, पर उसके डैड की मौत पर आंख जमाए बैठे थे कि कहीं ये लड़का रो तो नहीं रहा। रोने पर पाबंदियाँ डाली जा रही थी, ये कहकर कि हम, कहा तो किसी ने नहीं, पर ये सब कहना चाह रहे थे कि वी live in a patriarchal society. The patriarchal society which gives more right to a man. The man can only be the head of the family. The hierarchy will come from the men and generation to generation go to a man to a man. कितना ज़्यादा ऐसा लगता है यार, वाओ, for a man it's so pleasure. For a man it's superb. पूरी दुनिया सिर्फ आदमियों के लिए बनी हुई है, इज़्ज़त सिर्फ आदमियों के लिए बनी हुई है, खुशी सिर्फ आदमियों के लिए बनी हुई है. There must be many matriarchal thought people who would say this. But let me tell you, आपको जहाँ पर लगता है ये पेट्रियार्की आप औरतों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करती है, मैं उस चीज़ पर पूरा अग्री करता हूँ कि यस, औरत को भी पूरे राइट्स देने चाहिए. बट क्या लगता है, पेट्रियार्की ने हमें बहुत कुछ दिया? अगर यस, तो आज सड़कों पे ज़्यादा करके बैठने वाले, भीख मांगने वाले आदमी क्यों होते हैं? सबसे ज़्यादा मेंटल आदमी क्यों होता है? सबसे ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स आदमी ज़्यादा क्यों करता है? क्योंकि आदमी से उसके एहसास को छीन लिया जाता है जनाब. इस सोसाइटल, इस पेट्रियार्की ने हम आदमियों के मुंह पर ताला, आँखों पर ताला, और वो दिल जिसमें एक खुदा बसता है और एहसासों का मजमुआ है, इस पर ताला लगा दिया है. इस पेट्रियार्की ने एक आदमी को इंसान कम और जानवर ज़्यादा बना दिया. एक पिता कम और डेली रोटी खोजकर लाने वाला हमाल ज़्यादा बना दिया.
एक आदमी अपने इमोशंस अपनी वाइफ से कहता है, पर अब वो उसके सामने भी नहीं कह पाता। कल को वो ये ना बोल दे कि यार मेरा मर्द काम में नहीं आता, इमोशन जाहिर कर जाता। पेट्रियार्की was never for in favor to our men, to us. वो कभी नहीं हो सकती। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था, मेरी उन ख़वातीन लोगों तक का ये मैसेज पहुंचाना था, वो औरतों तक जो हमेशा ये कहती है ना कि यार तुम मर्दों का तो सही है, तुम हर चीज़ कर सकते, यू आर द हेड ऑफ़ द फैमिली बिकॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी ने सिर्फ हमारी मारी है, हम इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। बस एक चीज़ याद रखना कि एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग इज़ फॉर एवरीवन। सो कभी उसको पॉइंट आउट मत करना क्योंकि तुम इनह्यूमैनिटी कर रहे हो। स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी।